Hello बच्चों, let's see this question. Question says, charged particle passes through a region that could have electric field only, magnetic field only, both electric and magnetic field, none of these. Match column first and second. तो चार्ज पार्टिकल किसी रीजन से गुजर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर सिर्फ मैग्नेटिक है या दोनों है या कोई फील्ड नहीं है. तो कॉलम फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, सफर डिफ्लेक्शन और काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, नो डिफ्लेक्शन. कॉलम सेकेंड, स्पेशल कंडीशन में ये पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. क्यू कहता है कि रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आर कहता है कि रीजन जहां पे सिर्फ मैग्नेटिक होता है, और एस कहता है कि रीजन जहां पे कोई फील्ड नहीं होता. ऑप्शंस को मैच करना है. यहाँ पे की कंसेप्ट जो है, की कंसेप्ट kinetic energy and acceleration of charged particle, acceleration of charged particle in magnetic, electric or no field. Magnetic, electric और no field. काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कब होगी? ऑप्शन ए. चेक कीजिए. पी वाला ये कहता है कि स्पेशल कंडीशन जब ए एंड बी प्रेजेंट, जब दोनों प्रेजेंट है तो वो वाली स्पेशल कंडीशन. अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? यस. जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इक्वल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स के, तब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल कर जाएंगे, when forces due to both fields cancel each other, due to both fields cancel each other, जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तब जाके. दूसरा, तो ये वाला पॉसिबल है क्या? यस. तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, तो ए के लिए पी सही है. क्यों देखते हैं. ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा क्यू ई. अब फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वहां पे वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन वर्क करेगा. फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन वर्क करेगा, इसलिए क्यू नहीं होगा. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है, इसलिए क्यू नहीं होगा. आर वाला ऑप्शन ये कहता है कि ओनली जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, कि जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस पी. अब फोर्स क्या होता है? यहाँ पे फोर्स होता है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. इसीलिए जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? जब सिर्फ आपका ये जो है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उस केस में जब आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 90, तो ये जाएगा क्यू वी बी. और इसकी वजह से पार्टिकल करेगा सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल की स्पीड होगी कांस्टेंट.
स्पीड कांस्टेंट होगी। अब स्पीड जब कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो क्यू वी बी है वो प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा क्यू बी आर बाय एम, बिकॉज ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वैल्यू रख दिया आपने और स्क्वायर कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई आपकी कांस्टेंट, राइट। तो P और R, उसके बाद S भी सही है, बिकॉज S ये कहता है कि नो फील्ड, जब कोई भी फील्ड आप लगाओगे ही नहीं तो जैसा वो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला है बी। बी ये कहता है कि आपको करना है एक्सेलरेशन वेक्टर को 0। अब पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट कब होगा, तो पी वाला ऑप्शन, वही स्पेशल केस जब बोथ प्रेजेंट हो, बोथ ई एंड बी प्रेजेंट, और स्पेशल केस ये हो कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जब दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे 0 होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्यू कहता है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई। अब फोर्स लगा है तो वहां पे एक्सेलरेशन वर्क करेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बी वाला जो है वो पी। उसके बाद आर ऑप्शन को अगर चेक करें तो अगर सिर्फ आप लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल उसमें है तो फोर्स क्या लगता है, हमें पता है फोर्स लगता है V क्रॉस P। अब आपको करना एक्सेलरेशन 0। जब मैग्नेटिक फील्ड ही है तो उसकी वजह से जब फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या लगेगा, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। इट मीन्स ये 0 कब होगा, जब आपका क्यू वी बी साइन 0 इक्वल 0। जब वेलोसिटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो R और S क्या कहता है, जब कोई फील्ड नहीं लगा। अब कोई फील्ड नहीं लगा तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, तो नेट फोर्स 0, तो A नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला है काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए और डिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी अपन ने बताया कि P वाले में स्पेशल केस जब बोथ प्रेजेंट हो, बोथ E एंड B प्रेजेंट, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, यस पॉसिबल है। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो है वो P को कवर करता है। अगला कि क्यू कहता है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। अब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो फोर्स लगेगा QE, और उससे हमने बताया कि भाई फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। डिफ्लेक्शन मतलब पाथ से वो चेंज भी हो सकता है, यस। अगला, अगर वो ऐसा चल रहा है, अगर और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर फोर्स लगाया तो पाथ चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, जब आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस पी। अब आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया,
हम जानते हैं कि फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी के आगे या पीछे होगा, अगर ये है वेलोसिटी के डायरेक्शन, अगर फोर्स इसके अलोंग होगा, चाहे वो इसको आगे बढ़ा रहा हो पार्टिकल को या पीछे बढ़ा रहा हो, तब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड का चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो फोर्स परपेंडिकुलर, तो स्पीड में चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और एस वाला कहता है कि नो फील्ड, अब कोई फील्ड ही आप नहीं लगा रहे, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो P और Q। इसी तरह से D वाले में कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो D वाले के लिए भी आएगा P और Q। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो जब दोनों पॉसिबल है तब हो सकता है, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सिर्फ, तब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, और कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो कि अगर उसी के डायरेक्शन में जैसे चल रहा है उसी के डायरेक्शन में आपने, उसी के अलोंग आपने लगा दिया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसी के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो क्या होगा, ये भी कवर हो गया। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, तब हमने बताया कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये नहीं होगा। और रीजन में कोई फील्ड नहीं हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए dpq तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सेकेंड। This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.